तो आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। दोस्तों, ये हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी एक भुजा का मान है 4 सेमी, दूसरी भुजा का 5 सेमी, तीसरा क्या है 3 सेमी के बराबर है। तो आखिरकार इसका क्षेत्रफल क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है, चलिए हम देख लेते हैं। तो फार्मूला होता है अंडर रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये इसका फार्मूला होता है। आप कहेंगे कि यहाँ पर एस क्या है, तो दोस्तों एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, चलिए इसका सबसे पहले अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। तो अर्ध परिमाप निकालने का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ए बी सी क्या है, ए बी सी दोस्तों ये भुजाओं के मान है, यानी ए से एक भुजा, बी से दूसरा, सी से तीसरा। तो चलिए तीनों का हम अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो एक भुजा है 3 सेमी, दूसरा क्या है 4 सेमी, तीसरा क्या है 5 सेमी बटे में 2। अब जो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 4 3 7 5 12, 12 बटा में 2 हो गया। जब 12 में 2 से भाग देंगे कितने बार में चला जाएगा, 6 बार में, यानी कि 6 सेमी इसका निकल गया अर्ध परिमाप, यानी एस बराबर हो गया 6 सेमी। अब हम करेंगे क्या, इस फार्मूले पे सारे मान को रखेंगे, ठीक है। तो चलिए इस फार्मूले पर मान को रखते हैं और हल करते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यह है इसका फार्मूला एस। एस की जगह पर क्या है हमारा, ये 6 सेमी है, तो लिखेंगे यहाँ पर हम 6 सेमी। और एस माइनस ए है, यानी एक भुजा क्या है, एक भुजा हमारा 3 सेमी है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ए बराबर 3, बी बराबर 4, सी बराबर 5, ये है तीनों सारे भुजाएं। अब देखिए एस हो गया, यानी अर्ध परिमाप 6 सेमी है। एस माइनस ए है, यानी कि जो एस है फॉर्म 6 आया है, ठीक है, उसमें से एक को घटाएंगे, यानी कि 3 को घटा देंगे। अगला क्या है, एस है 6, जिसमें से अगला भुजा घटाना है बी को। फिर अगला क्या है 6, जिसमें से सी को घटाना है, इस तरीके से। अब इसको हल करेंगे, चलिए हल करते हैं। तो लिखेंगे क्या, देखिए अंडर रूट में रहेगा सारा मान। ये देखिए 6 है, जब 6 में से 3 घटे क्या बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ पे लिखेंगे। 6 में से 4 घटे क्या बचेगा, 2 बचेगा। और 6 में से जब 5 घटेगा क्या बचेगा, 1 बचेगा। इतना हो गया। अब हम करेंगे इसको हल करेंगे, देखिए चलिए गुणा करते हैं। अब यहाँ पर जो बीच में कुछ मान नहीं है ना, कोष्टक में दिया है, तो इसका मतलब गुणा होता है, यानी 6 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसका मान ये मतलब ये होता है। अब चलो गुणा करते हैं, देखिए 6 3 18, ठीक है, ये हो गया हमारा 6 गुणे, देखिए अलग करते हैं, 6 गुणे 3 दूनी के 6 एकम 6, 6 हो गया, 6 गुणे 6 हो गया, ठीक है। अब 6 गुणे 6 को जब गुणा करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये 36 आएगा। अब 36 किसका वर्गमूल है, जैसे यहाँ पे देखिए ये वर्ग के अंदर 2 बार 6 है, इसका एक 6 बाहर निकल जाएगा, इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं बाहर। या फिर इसका गुणा करके 36 है, तो 36 किसका वर्गमूल है, 6 का है, यानी इसका जो आंसर आएगा कितना, 6 सेमी आएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 सेमी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है, बहुत ही सिंपल है, आसान निकालना। आपको करना क्या है, सिंपल से इसका सबसे पहले अर्ध परिमाप निकाल लीजिए, उसके बाद जो फार्मूला है सूत्र, इस सूत्र में रख दीजिए और जो इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, अगर आप किसी और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलवाना चाहते हैं, उसका वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट में सवाल को पूछ सकते हैं। मैं उस सवाल का जवाब वीडियो के जरिए से या फिर कमेंट में ही दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।